अदरवाइज लोकेशन और भी अच्छी होती है, लेकिन क्योंकि टाइम पीरियड के अंदर वो आगे जाके थोड़ा अर्से बाद वो डेवलप उस तरह से आबाद होगा, डेवलप तो हो चुका, लेकिन वहाँ आप लोगों की रिहाइश ज़्यादा तब होगी, रुझान तब होगा, कोई कमर्शियल मार्केट्स इस तरह चीज़ें बनेंगी। तो ये जो टाइम होता है इसके अंदर बहुत लोग फ़ायदा उठाते हैं। रियल एस्टेट में सारा कमाई ही यहाँ इधर ही है, इसीलिए लोगों ने पैसा भी बहुत कमाया कि उन्होंने जो नए एरियाज थे वहाँ पे चीज़ खरीद ली, और साल 2 साल के बाद जब वहाँ भी रश हो गया, आबादी हो गई, लोग आ गए, वो बेच के थोड़ा और आगे चले गए। तो इस तरह से उन्होंने फ़ायदा उठाया, और इस तरह से कुछ लोग हैं उनका बजट कम है तो वो इस थोड़े नए एरिया में जाके लेके रह सकते हैं, और उसके बाद वो भी एरिया आने वाले टाइम में उसके हिसाब से बराबर हो जाएगा। लेकिन ये सारी बातें एग्जिस्ट करते हुए जेन्युइन रियल प्लॉट्स और अपार्टमेंट और बिल्डिंग की बात हो रही है। तो इसके अंदर जो लोग विजन रखते हैं उन्हें पता है कि आने वाले टाइम में ये एरिया बड़ा पिकअप करेगा। यहाँ पे रोड्स, पार्किंग वगैरह है, बिल्डिंग हाई राइज है, 10 स्टोरी बिल्डिंग है, तो वो समझते हैं कि यहाँ पैसा लगाना बेहतर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी यूनियन टीवी। बैरियर टाउन में 10 मरले का प्लॉट 80-70 लाख 80 लाख का भी है, और 10 मरले का प्लॉट 2 करोड़ 2.25 करोड़ का भी है। और इसी तरह जो अपार्टमेंट है वो आपको 80 लाख का भी मिल रहा है और 1 करोड़ 30 लाख का भी है। तो आमतौर पे लोग हमसे पूछते हैं कि ये क्यों इतना डिफरेंस है, एक ही एरिया है, एक ही टाउन है, उसी के अंदर ये सारा कुछ क्यों है। तो आज की वीडियो में ये उनको हम बताते हैं कि ऐसा क्यों है, और इंशाल्लाह वो अगर ये अंडरस्टैंड कर गए तो उनका इसमें बहुत फ़ायदा होगा। वेलकम बैक। देखिए जी, ये जो सिलसिला है ना वो इस तरह से है कि इंसानों में ना भेड़ चाल बहुत है। भेड़ चाल ये होती है कि लोग जहाँ पे लोग रह रहे होते हैं वहीं रहना पसंद करते हैं ज़्यादातर, ठीक है ना। उससे 1 या 2 किलोमीटर आगे कम आबादी होगी, कम लोग रह रहे होंगे, तो वहाँ वो नहीं जाएंगे उस तरह से, वो चाहेंगे कि लोगों के दरमियान रहें। फिर कुछ लोकेशन अच्छी आ जाती है। लोकेशन की तो वैसे भी रियल एस्टेट में कीमत है, क्योंकि 3 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है रियल एस्टेट में, वो लोकेशन 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 है। तो लेकिन अदरवाइज लोकेशन और भी अच्छी होती है, लेकिन क्योंकि टाइम पीरियड के अंदर वो आगे जाके थोड़ा अर्से बाद वो डेवलप उस तरह से आबाद होगा, डेवलप तो हो चुका, लेकिन वहाँ आप लोगों की रिहाइश ज़्यादा तब होगी, रुझान तब होगा, कोई कमर्शियल मार्केट्स इस तरह चीज़ें बनेंगी। तो ये जो टाइम होता है इसके अंदर बहुत लोग फ़ायदा उठाते हैं। रियल एस्टेट में सारा कमाई ही यहाँ इधर ही है, क्योंकि जो भी ये बैरियर टाउन है ना, ये 1 to 6 कभी पहले बना था, ये 96 की बात है, 2000 से पहले। तो 2000 के बाद ये बैरियर 7 to 8 बना। तो ये फिर जूं जूं एरियाज़ नए डेवलप होते गए, आगे से आगे, तो कीमतें जो वो लोग थे जहाँ पे, वो एरिया से जहाँ पे लोग ज़्यादा आके आबाद हो गए, उनकी कीमतें बढ़ गई, और जो नए एरियाज थे उनकी कीमतें निस्बत कम रही। इसीलिए लोगों ने पैसा भी बहुत कमाया कि उन्होंने जो नए एरियाज थे वहाँ पे चीज़ खरीद ली, और साल 2 साल के बाद जब वहाँ भी रश हो गया, आबादी हो गई, लोग आ गए, वो बेच के थोड़ा और आगे चले गए। तो इस तरह से उन्होंने फ़ायदा उठाया, और इस तरह से चीज़ होती है। दरअसल प्रॉपर्टी में विजन रखना कि आने वाले टाइम में ये एरिया कैसे डेवलप होगा, या ये एरिया की लोकेशन, जैसे हमारा या बैरियर बिल्ड डिस्ट्रिक्ट है, तो इसके अंदर जो लोग विजन रखते हैं उन्हें पता है कि आने वाले टाइम में ये एरिया बड़ा पिकअप करेगा। यहाँ पे रोड्स, पार्किंग वगैरह है, बिल्डिंग हाई राइज है, 10 स्टोरी बिल्डिंग है, तो वो समझते हैं कि यहाँ पैसा लगाना बेहतर है। इससे पीछे भी ग्राउंड प्लस 4 या 3 बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, तो वो उधर पार्किंग नहीं है और बहुत सारे इश्यूज हैं, तो वहाँ के मुकाबले में ये बेहतर है। तो इसलिए ज़्यादातर लोग जो है वो समझते हुए यहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, पीछे नहीं करते। वहाँ 80 लाख का 2 बेड अपार्टमेंट मिल सकता है, यहाँ 1 30 का मिलेगा, 1 20 का मिलेगा, लेकिन वो इसलिए यहाँ इन्वेस्ट करना बेहतर है कि इसकी फ्यूचरिस्टिक वैल्यू है। तो बेसिकली जिस चीज़ की वैल्यू आने वाले टाइम में बन जाए उधर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि उधर फिर ये है कि आपने ना लोकेशन अच्छी ले ली, एरिया बेहतर चूज़ कर लिया, जो कि अभी थोड़े साल 2 साल के बाद ही वो अप्रिशिएट होगा, तो आपके पैसे को जंप बहुत अच्छा आएगा। अगर आपने वहाँ ख़रीदा जहाँ मैंने बताया ना कि 5 मरले 10 मरले का प्लॉट 80 लाख है और 2.25 करोड़ रुपये का है, अब अगर आपने 2.25 करोड़ पे लिया तो वो ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं होगा। तो ये आपको देखने की ज़रूरत है। अब कई लोग हैं कि उनका बजट है, वो अफोर्ड कर सकते हैं, वो वहाँ लेकर रह सकते हैं, उन्होंने बेचना नहीं है, उन्हें पता है कि हमें अच्छी जगह पे मिलना चाहिए। कुछ लोग हैं उनका बजट कम है, तो वो इस थोड़े नए एरिया में जाके लेके रह सकते हैं, और उसके बाद वो भी एरिया आने वाले टाइम में उसके हिसाब से बराबर हो जाएगा। लेकिन ये सारी बातें एग्जिस्ट करते हुए जेन्युइन रियल प्लॉट्स और अपार्टमेंट और बिल्डिंग की बात हो रही है। जो एग्जिस्ट नहीं कर रहे, जो फ्यूचरिस्टिक है, जो कभी होगा, वहाँ तो बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बहुत लोग नुकसान उठा रहे हैं, और नुकसान उठाया लोगों ने,
और फिर हमें वो गिला करते हैं जी हमने वो फाइलें ले ली, आपसे कोई चीज़ लेते फ़ायदा रहता। तो ये अपने अपनी अप्रोच और सोच की बात है, कुदरती बात जहन में डालती है, अल्लाह ताला की तरफ से ही करम नवाजी होती है। बाकी ये कि हमारा काम बताना है, वो हम आपको बताते रहते हैं। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।